हेलो हेलो जय हिंद दोस्तों। यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं निकेश यादव आज आप लोगों के सामने पुनः आप लोगों के सामने आ चुका हूं, जिसमें कि हम लोग अपना आरसीसी सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। आरसीसी सब्जेक्ट में जो हमारा फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन, इस यूनिट में हमने सिंगली रेनफोर्स बीम जो हमारी थी उसमें हमने सिंगली रेनफोर्स बीम का एनालिसिस कर लिया था। उसमें जो हमें डेरिवेशंस करने थे वो हमने कर लिए थे। अब हम लोग उन पर कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में कर रहे हैं। इसके पहले हमारे 2 न्यूमेरिकल्स के लेक्चर शुरू हो चुके हैं। जैसे कि ये जो आपका मैं न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, जैसे कि आपका मीडियम से आपका मॉडरेट की तरफ जा रहा है, मॉडरेट से आपका हाई की तरफ जाएगा, तो ये आपकी क्वेश्चन ये अभी मॉडरेट की तरफ है। यानी कि एक एक चीजें जो थोड़ी सी स्टेप बाय स्टेप बतानी होती है वैसे वैसे करके मैं अपनी वीडियो डाल रहा हूँ। ये जो हमारा लेक्चर आज आपका लेक्चर नंबर 12 है, जैसे 3-4 आपके लेक्चर्स इसमें आपके एक एक क्वेश्चन के होंगे, जिसमें कि मैं वन बाय वन करके स्टेट डायग्राम बना करके वन बाय वन करके आप लोगों को सारी चीजें एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। तो इसमें बात क्या आई, इसमें हम लोग जो हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ आरसीसी बीम, यानी कि हमारी कोई बीम है जो आपकी आरसीसी का मतलब आपकी कंक्रीट और स्टील से मिलकर बनी हुई है, उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, जिसकी साइड हमें दी गई है 200 गुणे 360 mm और एंड 628 mm स्क्वायर स्टील प्रोवाइडेड इन द टेंसाइल जोन। यानी कि बोल रहा है कि हमारे पास टेंसाइल जोन में 628 mm स्क्वायर आपकी स्टील जो है वो प्रोवाइड की गई है। कौन से टेंसाइल जोन में? आप सिग्मा सीबीसी का मान ले लीजिए 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, सिग्मा एसटी का 190 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और यम मॉडुलर रेशियो आपका 18 है। तो हमसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला है और हमें स्टील का मान भी दिया है यहाँ पर कि हमें स्टील कितनी प्रोवाइड कर दी है टेंसाइल जोन में। दूसरी चीज हमें जो बीम की साइज है वो भी दिया है। तो इस स्थिति में हमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको नोट करते हैं कि हमें नोट डाउन करते हैं क्या क्या चीजें हमें दी हुई है। यानी कि हम इसको सबसे पहले फिगर यहाँ बनाते हुए देखते हैं। ये हम कोई क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, इसके बीच से कहीं आपकी न्यूट्रल एक्सिस गई होगी, यानी कि हम इसे एक्स मान लेते हैं। अभी आपका एक्स ए आएगा, एक्स सी आएगा, उसमें हम लोग डिसाइड करेंगे अंडर रेनफोर्स है ओवर रेनफोर्स है, तो हम बताएंगे। यहाँ पर एक्स मान ले रहे हैं, इसको हम लोग बी बोलते हैं, तो बी का मान यहाँ पर 200 दिया गया है, 200 mm दिया गया है और यहाँ पर 360 यानी कि 360 जो दिया गया है, ये आपका टोटल डेप्थ दी गई है, 360 दी गई है। उसके बाद हम नीचे जो स्टील प्रोवाइड करते हैं, एरिया ऑफ स्टील इन्हें हम बोलते हैं एएसटी, और ये तो यहां से यहां तक की हमारी डिस्टेंस आपका एक्स हो गई, जिसे हम लोग न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। तो ये चीज हमने कर ली। अब हमें यहाँ बोला है कि इसकी जो साइज है बीम की, यानी कि गिवन चीज में हमें क्या दिया हुआ है, गिवन में आपका दिया हुआ है सिग्मा, आपका गिवन में बी का मान दिया हुआ है, यानी कि टोटल विड्थ ऑफ जो आपका क्रॉस सेक्शन है, तो ये आपका 200 mm है। उसके बाद डी जो हमें दिया हुआ है, डी आपका इफेक्टिव डेप्थ नहीं, आपकी टोटल डेप्थ है, सो दैट इसे हम कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। और ये आपका कितना दिया हुआ है, 360 mm दिया हुआ है। उसके बाद एंड जो आपकी एरिया ऑफ स्टील यानी कि एएसटी दिया हुआ है, ये आपका 628 दिया गया। कितना दिया गया बाबू? 628 mm दिया गया, mm स्क्वायर में रहेगी क्योंकि ये एरिया है। उसके बाद आपका है एक सिग्मा सीबीसी, यानी कि सिग्मा सीबीसी या सिग्मा सीबी से लिखते हैं मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट। कौन सा मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट? ये आपकी कितनी दी गई? 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और सिग्मा एसटी मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इन टेंसाइल जोन आपको कितना है? 190 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आपकी ये स्टील। और हमें और क्या चाहिए, जैसे कि हमें इसमें चाहिए होता है इफेक्टिव डेप्थ, तो हमें यहाँ पर आपका टोटल डेप्थ दी गई है और इफेक्टिव डेप्थ जो हमारी आपकी इफेक्टिव डेप्थ है वो हमें नहीं दी हुई है। इफेक्टिव डेप्थ आपकी स्मॉल डी होती है, यानी कि आपके टॉप मास्ट फाइबर जो आपका एज है टॉप मास्ट से यहाँ पर स्टील के सेंट्रॉइड तक की जो डिस्टेंस होती है, इसी को हम लोग स्मॉल डी बोलते हैं। तो इसमें हमें इफेक्टिव कवर भी नहीं दिया गया है, तो जो बीम के लिए इफेक्टिव कवर मांगते हैं हम लोग 40 से 50 मान लेते हैं। जो हमारा नॉमिनल कवर होता है वो आपका 20 होता है
बीम के लिए जो हम लोग इफेक्टिव कवर देते हैं वो हम 40 या 50 आपका एज्यूम कर लेते हैं और हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि एम आर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं बाबू। उसके बाद क्या करते हैं, और हमें जब आपका इफेक्टिव कवर नहीं दिया हुआ तो वो हमें मानना पड़ेगा, तो उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम्ड D0 इज इक्वल टू आपका 40 mm। तो अगर हम लोग इफेक्टिव डेप्थ निकालना चाहेंगे, यही आपका इफेक्टिव कवर होता है, यानी कि ये आपका D0 होता है। तो अगर हम लोग टोटल डेप्थ से आपका इफेक्टिव कवर अगर निकाल दे तो ये आपकी इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगी आपकी क्रॉस सेक्शन की। तो अगर इफेक्टिव डेप्थ निकालना चाहें तो आपका हम लोग कर सकते हैं। D इज इक्वल टू कैपिटल D का मान 360 है, ये आपका माइनस आ जाएगा 14 आ जाएगा, ये आपका mm में है तो ये आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये आपका 320 mm आपका आ जाएगा, 320 आपका ये आ जाएगा। आई थिंक यहाँ तक की चीजें जितनी मैंने नोट की है वो आपको समझ में आई होगी, कैसे मैंने क्वेश्चन से एक एक चीजें उठा करके और नोट किया हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर में। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें, मैंने इसके पहले में बताया था कि अगर हमें आपका एरिया ऑफ स्टील भी दिया हुआ है और बी और डी दिया हुआ है तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस दोनों निकालते हैं। क्या करते हैं, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस दोनों निकालते हैं। अगर आप निकालने के बाद हम देखते हैं कि आपका अंडर रेनफोर्स है या फिर ओवर रेनफोर्स है, तो उस स्थिति में अगर आपका अंडर रेनफोर्स होता है तो आपकी स्टील पहले फेल होती है, इसीलिए जो हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म करते हैं। और अगर आपका जो आपका कंक्रीट पहले फेल हो रहा है यानी कि ओवर रेनफोर्स्ड है तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, आपका कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म। बाबू आगे की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो हम लोग फॉर क्रिटिकल, हम लोग क्रिटिकल पूरा नहीं लिखते हैं, हम लोग लिख देते हैं CNA और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का पूरा मतलब है, याद रखिएगा। क्यों मैं इस वजह से लिखा हूं कि मेरे पास थोड़ी सी जगह की कमी है जिस वजह से मैंने ऐसा किया। बाबू आगे बढ़ते हैं तो हम लोग जानते हैं कि इसका हमें जो फार्मूला मिलता है XC इज इक्वल टू आपका क्या मिलता है, K इंटू डी मिलता है। सॉरी, XC इज इक्वल टू K इंटू डी हमें प्राप्त होता है। तो अब K का मान यहाँ पर बाबू क्या होता है, XC इज इक्वल टू K का मान M सिग्मा CB, M इंटू जो आपका मॉड्यूलर रेशियो है, सिग्मा CB आपका मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट सिग्मा CBC लिख सकते हो, M सिग्मा CB प्लस सिग्मा ST मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, ये आपका D हो गया। तो अगर इसका मान बाबू निकालना चाहें तो हमें M का मान कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ था जिसको हमने नोट नहीं कर पाए थे। तो हम लोग M इज इक्वल टू ये आपका 18 था, तो ये आपका आ जाएगा 18 सिग्मा CB का मान, ये हमें आपका 10 दिया हुआ था, अपॉन में 18 इंटू सिग्मा CB का मान 10 प्लस ये आपका 190 दिया हुआ था। इतना कुछ हमें मालूम था। ये आपका D का मान जो है, इफेक्टिव डेप्थ हमें जो आई है वो आपकी 320 यहाँ पर आई थी। कहाँ गई बाबू, हमने यहाँ पर निकाली थी 320 mm, तो 320 mm आपकी आई थी। अब अगर हम बाबू कैलकुलेटर की सहायता से इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आता है, थोड़ा देख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 18 हो जाएगा 18 गुणे 10, ठीक है, और डिवाइड करेंगे आपका कितने से, 180 प्लस 190 इनटू आपका आ जाएगा 320। तो हमारे पास 155 आपका आ गया। कितना हमारे पास आ गया, 155.57 ये आपकी आ गई। क्या हमारी XC का मान आ गया 155.57
mm आपका आ गया। किसका मान? क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का मान हमें प्राप्त हो गया। अब अगर हमें एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का मान निकालना होता है बाबू, अगर हमें एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का मान निकालना होता है तो सिस्टम में हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ कंप्रेसिव जोन एंड फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ टेंसाइल जोन हम कर दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो वहां पर हमें एक्सए का मान निकल जाता है। तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया क्या होता है? फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया का मतलब होता है कि ये जो हमारे पास टेंसाइल जोन वाला सेक्शन है, इस सेक्शन की हमारे पास एरिया और इसके सेंट्रॉइड से लेकर क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वही आपकी हो जाएगी। तो इसको हम इस स्थिति में क्या करेंगे, अब यहाँ पर बाबू हम इसको एक्सए लिख देते हैं, एक्सए क्योंकि हमें निकालना है। तो अब अगर हमें फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अगर हम लोग टेंसाइल जोन का लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अगर निकालना होगा तो पहले इसका एरिया क्या होगा, बी इंटू एक्स ए क्या हो जाएगा, ये इसकी आपकी टोटल विड्थ हो गई, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी, तो बी इंटू एक्स ए हो जाएगी। और इसकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसके सेंट्राइड तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो ये आपकी टोटल डिस्टेंस एक्स ए है, तो एक्स ए बाई 2 करे तो ये इसके सेंट्राइड पर आ जाएगी, तो ये आपकी यहां से यहां तक सेंट्राइड, ये तो आपका एरिया हो गया, यहां से यहां तक इसके सेंट्राइड की जो डिस्टेंस आ जाएगी एक्स ए बाई आपका 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू करते हैं बाबू, आगे देखेंगे। अब ये आपका टेंसाइल जोन में अगर जाएंगे तो टेंसाइल जोन में हमें जो आपका एरिया मिलता है, इसका एरिया, इसमें हमें इक्विवेलेंट एरिया लेनी होती है, क्या लेनी होती है, इक्विवेलेंट एरिया। जो इक्विवेलेंट एरिया होती है टेंसाइल जोन की वो होती है m इंटू AST, m इंटू AST। और जो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, यहां से यहां तक की, अगर हमें यहां से लेकर के टेंसाइल, यहाँ पर टेंशन फोर्स जो लग रहा होगा तो आपके जो रेनफोर्स होगी उसके सेंट्रॉइड पर लग रहा होगा, तो उसके सेंट्रॉइड से लेकर के ये आपकी जो यहाँ पर एक्सिस है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अगर हम लोग इफेक्टिव डेप्थ यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ को में से एक्स ए को घटा दें तो यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ हमें पता चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी, पता चल जाएगी। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, आपकी डी हो जाएगी, डी माइनस आपका एक्स ए हो जाएगा। सॉरी, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी पर जो हमें वैल्यूज दी गई है उनको हम लोग रखेंगे और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा, बी का मान हमें क्या दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, एक्स ए हमें निकालना है तो एक्स ए स्क्वायर हो जाएगा, आपका नीचे 2 था, इज इक्वल टू एम का मान आपका 18 था, एरिया ऑफ स्टील 6 to 8 ये आपका था, एरिया ऑफ स्टील आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, और जो आपका डी माइनस एक्स ए है तो डी हमारे पास क्या हुआ है, यानी कि इफेक्टिव डेप्थ हमारे पास यहां पर दी हुई है आपका 320 माइनस एक्स ए का मान हमें निकालना है, तो ये आपका एक्स ए हो जाएगा। अब बाबू अगर हम लोग आगे देखें तो आगे अगर इसको सॉल्व करें तो ये आपका 100 हो जाएगा, 100 एक्स ए का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 18 इंटू, इसको हम लोग करते हैं, अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करें 18 इंटू 6 to 8 तो ये अगर आपका आ रहा है, तो अगर हम लोग इसको पहले लिख देते हैं, मान लीजिए 11304 ये आपका 320 माइनस एक्स से कर दी, तो अब अगर हम लोग इसको मान लीजिए कि 100 हो गया, एक्स ए का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू इन दोनों का अगर आपस में मल्टीप्लाई करें, इनको डायरेक्ट हम इधर मिला लेते हैं, पहले इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और इनको इधर ले आते हैं, तो मल्टीप्लाई करके अगर इनको इधर लाते हैं हम लोग, एक मिनट, 11304 इंटू 320
इनका अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इनको इधर लाएंगे तो ये इधर प्लस में है, तो पहले हम इस वाले को ला लेते हैं, ये इधर माइनस में आया तो आपका इधर हो जाएगा तो प्लस में आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 11304 XA, क्योंकि इनका इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा तो ये इसका आपको इतना आ जाएगा। और ये आपके अगर इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये तो आपके पॉजिटिव है, तो अगर इधर पॉजिटिव है तो उसके अगर इधर लाएंगे तो आपके निगेटिव हो जाएंगे, तो सिस्टम में निगेटिव में आपके क्या आ जाएंगे 3617280280 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम लोग क्या करें, इसको अगर 100 से आपका भाग दे रहे हैं तो एक्स ए का स्क्वायर प्लस आपका 113.04 एक्स ए, ये आपका माइनस हो जाएगा 36 17 और आपका 2.0 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम लोग क्या करें, अब तो हमें ये क्या द्विघात समीकरण मिल गया। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट कैलकुलेटर की सहायता से यूज कर सकते हैं। कैलकुलेटर में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर जाएंगे और वहां पर सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर चाहते हैं कि श्रीधराचार्य से लगा दें तो हम श्रीधराचार्य से लगा देते हैं। तो जो हमारे पास श्रीधराचार्य का जो हमारे पास फार्मूला आप लोगों का आता है वो आता है आपका, यहाँ पर एक्स ए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a अपान में 2a आपका। तो माइनस बी हमारे पास कितना है, माइनस 113.04 और प्लस माइनस रूट में जाएंगे तो ये आपका 11.04 का स्क्वायर आपका माइनस में हो जाएगा, माइनस में और आपका कितना हो जाएगा 4a, ए का मान हमारे पास 1 है तो ये आपका 1 यहाँ पर रखेंगे तो आपका 1 आपका आएगा, मल्टीप्लाई में करेंगे तो आपका सी का मान हमें क्या दिया, माइनस दिया हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पर माइनस 36172.8 अगर यहाँ पर रखते हैं मल्टीप्लाई में तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट पॉजिटिव इसको कर दे रहा हूँ और इसको आपस में मल्टीप्लाई में लिख दे रहा हूँ, तो आपका 17 और 2.8 आपका आ गया। इतनी चीज हमें पता चल गई। नीचे आपका 2 आपका हो जाएगा, ए का मान आपका 1 है तो यहाँ पर नहीं लिखते हैं आपका, क्योंकि 1 से किसी संख्या में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 ही आएगा। अब बाबू हमारे पास बात क्या आती है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डायरेक्ट माइनस 113.04 लिख देते हैं प्लस माइनस, अब देखते हैं कि हमारा रूट में क्या आता है। तो अब अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर हम लोग यहां अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो हमारे पास आपका आ जाएगा कोष्टक में 113.04 कोष्टक बंद, पावर में आपका चला जाएगा, पावर में आपका 2 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा नीचे, फिर उसके बाद प्लस प्लस आपका कोष्टक में ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 172 उसके बाद 0.8 कोष्टक बंद, ये हमारे पास आपका आ रहा है रूट में 15 74 69 15, ये आपका आ रहा है बाबू यहाँ पर 15 76 74 है, ये 74 69.2416 अपान में 2 है। अब अगर हम लोग क्या करें, इसके रूट का मान निकालते हैं। तो अगर हम लोग इसके रूट का मान निकालना चाहें तो ये आपका हो जाएगा 15
157469.2416 कोष्टक बंद आपका हो जाएगा। पावर में आपका करेंगे और कोष्टक में आपका 1/√2 कर दें तो हमारे पास माइनस 130 आपका ये आपका 04 प्लस माइनस में ये आपका ये जो आ रहा है आपका 396.82 आपका आ रहा है। कितना आ रहा है? 3 यानी कि 396.82 आपका आ रहा है, अपान में 2 है। अब एक चीज यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पर ये आपका माइनस लेते हैं तो माइनस लेने पर ये आपके दोनों माइनस आ जाएंगे। तो लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव लेते हैं तो अगर पॉजिटिव लेंगे तो ये आपका इसमें से ये आपका घट जाएगा, तो ये आपका इसमें से क्या आ जाएगा, ये वाला मान हमें यहाँ पर पॉजिटिव मान निकल जाएगा। तो हम लोग इसको यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, इसको यहाँ पर यहाँ हटा देते हैं। तो अगर हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, इसमें से अगर इस वाले को अगर हम लोग माइनस कर दे रहे हैं यानी कि 113.04 अगर कर दे आपका कर दे 04 तो ये हमारे पास आपका आ रहा है 283 ये आपका बाई 2 अगर हम लोग कर दे रहे हैं तो उस स्थिति में हमारे पास क्या आपका इसका मान आ रहा है, ये आपका 0.78 भी है, 0.78 है। तो अगर बाई 2 अगर हम लोग कर दें इसको बाई 2 करें तो ये आपका आ जाएगा, यहां पर आपको घटाने के बाद यहां पर कुछ और आ रहा था। अगर हम लोग यहां से 396.82 है आपका 0.82 माइनस 113.04 करें तो यह आपका 283 आ रहा था। अब ये आपका 141 आ रहा है, कितना आ रहा है 141.89 ये आपका आ रहा है। ये आपकी XA का मान हमारे पास आ रहा है। यानी कि हम लोग एक चीज यहां पर पा रहे हैं कि जो हमारे पास XA का मान आ रहा है वो आपका XA का मान हमारे पास XC से क्या हो रहा है, वो आपका कम है। यानी कि जो हमारी आपकी ये जो बीम का आपका है ये आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन है। अब अगर हमें पता चल गया कि हमारे पास जो बीम है आपकी ये आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, अंडर रेनफोर्स सेक्शन की स्थिति में जो हम लोग अंडर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होता है, जो हमारे पास स्टील होती है वो कम मात्रा में होती है और स्टील अपनी मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस पर वो जल्दी पहुंच जाती है। तो उस स्थिति में जो हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं वो हम लोग किस पर निकालते हैं, अंडर रेनफोर्स के नीचे निकालते हैं। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है आपका स्टील के लिए, तो आपका हो जाता है T इंटू लीवर आर्म, लीवर आर्म T इंटू लीवर आर्म होता है। तो T आपका T क्या होता है, यानी कि आपका टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि आपका स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो अगर हम लोग फोर्स निकालना चाहें तो आपका टेंसाइल जोन से तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस इंटू एरिया कर दें। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रेस डायग्राम आपका बनता है कुछ इस प्रकार बनता है और यहां पर आपका सिग्मा एसटी होता है और यहां से ये आपका लीवर आर्म होता है XA/3 पर, यहां से लेकर यहां पर यानी कि D आपका यहां पर आपका D माइनस XA/3 ये इसका लीवर आर्म का मान हो जाएगा। लीवर आर्म मैं बार बार बता रहा हूं क्या होता है, जो आपका कंप्रेसिव जोन में
जहां पर फोर्स लगता है टोटल, उसका सेंट्राइड जो होता है, उसका सेंट्राइड क्या होता है, ऊपर से XA/3 पर होता है। और जो हमारी स्टील होती है, स्टील के सेंट्राइड से दोनों के बीच की जो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस को ही हम लोग लीवर आर्म कहते हैं। तो उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करें, D-XA/3 यही हमारा लीवर आर्म हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम लोग टेंसाइल, आपका जो यहाँ पर टेंसाइल फोर्स ज्ञात करना चाहते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पर एरिया ऑफ स्टील लिख दें यानी कि AST, और सिग्मा ST लिख दें यानी कि मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील लिख दें, तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा ST हो जाएगा। और लीवर आर्म कर दें तो लीवर आर्म D-XA/3 हमारा हो जाएगा बाबू। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर इसका मान अगर निकाले तो देखते हैं इसका मान हमारे पास क्या आता है। तो एरिया का मान हमें कितना दिया है, 628 628 दिया हुआ है। सिग्मा ST का मान हमें क्या दिया है, 190। और डी का मान हमारे पास क्या है, डी का मान हमें स्मॉल डी यानी कि 50 डेप्थ आपका 320 दी हुई है। ये आपका माइनस और ये आपका XA का मान 141.89 दी हुई है, ये आपका 3 हो गया। अब हम लोग अगर इसका मान निकालना चाहें तो हमारे पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या आ सकता है। कैलकुलेटर आपके पास है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, 628 इंटू 190, तो ये आपका आ जाएगा बाबू 119320। अगर इनका आपस में हम इनका मान निकालें तो हम लोग इसके लिए कर सकते हैं 320 माइनस आपका कोष्टक में XA का मान 141.89/3, कोष्टक बंद करते हैं तो इसका मान हमें प्राप्त होता है आपका, एक मिनट, आई थिंक ये गलत हो गया, एक मिनट हम इसको देखते हैं। 320 माइनस ये आपका कोष्टक में 141.89 बाई ये आपका 3 हो जाएगा। तो अगर कोष्टक बंद करेंगे तो इसका मान हमें आपका प्राप्त हो रहा है, ये आपका माइनस, ये आपका कितना है 320 माइनस 141 बटा 141.89 बाई में आपका आ रहा है 3, इसका मान आ रहा है 49.3, ये आपका हम लोग ले रहे हैं। तो अब अगर यहाँ पर हम लोग मान निकालना चाहेंगे तो हमें क्या कर सकते हैं, 1193 इंटू 20, कोष्टक में आपका हो जाएगा 320 माइनस में आपका 47.3, कोष्टक बंद कर दें तो हमें जो इसका मान मिल रहा है बाबू 32.538564.0, ये आपका न्यूटन इंटू mm हो जाएगा। अगर हम लोग इसको न्यूटन इंटू मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको हम लोग यहाँ पर 3 जीरो इधर ला दें तो ये आपका हो जाएगा 3258.564 इंटू आपका हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर में। अब इसको हम लोग किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं, किलो न्यूटन में आपका हो जाएगा 325, यहाँ पर है इसको 1 ले लेते हैं तो ये आपका 4 कर लेते हैं, 5 आपका 4 कर लेते हैं, ये आपका किलो न्यूटन इंटू आपका मीटर, ये इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये जो चीजें हैं हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। हमने क्या किया है, कैलकुलेशन देखिए इसमें आपको करना पड़ेगा। अगर आपको कैलकुलेटर यूज करने नहीं आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि पहले आपको कैलकुलेटर यूज करना सीखना होगा।
कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना चाहता तो इतना बड़ा जो मैंने यहाँ पर श्रीधराचार्य फार्मूला लगाया, मुझे लगाने की जरूरत नहीं थी, कैलकुलेटर में फिट करता, 1 मिनट में आपका आंसर आ जाता। लेकिन मैंने इसको अच्छे तरीके से बताया, इस वजह से बताया, थोड़ी आपकी हो सकता है वीडियो थोड़ी आपकी बड़ी हो सकती है, क्योंकि आपका एक ही क्वेश्चन कराया है और इस क्वेश्चन को मैंने इसके परखच्चे उगाड़ के रख दिए, वन बाय वन करके एक एक चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया है, क्वेश्चन को पढ़ा है और मैंने यहाँ पर बताया है आपको कि आपका एरिया इंटू स्ट्रेस करेंगे तो आपका फोर्स कैसे, हम यहाँ पर टेंसाइल फोर्स कैसे आया, लीवर आर्म इसमें क्या है, मैंने बहुत ही सारी चीजें यहाँ पर आपका स्ट्रेस डायग्राम भी बनाया था और इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। आई थिंक ऐसे ही अब ये आपकी जो मॉडरेट, ये जो हमारे पास अभी एनालिसिस की प्रॉब्लम हो रही थी, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिजाइनिंग की कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जिनको हम सॉल्व करेंगे। उसमें से मैं पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो आपकी डिजाइनिंग की प्रॉब्लम होगी उसमें जो हमारे पास आपके जैसे या तो हमारे पास एरिया ऑफ स्टील जो होती है वो आपकी नहीं दी हुई होती है और बी और डी हमारे पास नहीं दी हुई थी। जब हमारे पास बी और डी, स्मॉल बी और स्मॉल डी या फिर कैपिटल बी इंटू स्मॉल बी जो हमारे स्मॉल डी होती है वो नहीं दी होती, उस स्थिति में हम क्या करते हैं 1/2 ले लेते हैं, यानी कि जो हमारी बीम होती है, इस बीम की जो आपकी विड्थ होती है वो उसकी डेप्थ की जो आपके आधे के बराबर होती है। यानी कि इसकी अगर हम लोग क्या करें, ये मान लेते हैं अगर हमारे पास बी है और ये हमारे पास डी है, अगर हम लोग इसको ज्ञात करना चाहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, आपका d इज इक्वल टू 2b करना होगा, तो इस स्थिति में b इज इक्वल टू आपका d/2 आ जाएगी। तो ऐसा काम हमें आगे करना पड़ सकता है क्वेश्चन में। और हमें जैसे कि मैंने नहीं दिया था कि हम लोगों ने इफेक्टिव कवर जो यहाँ पर हमने माना है, ऐसे ही जो हम लोग बीम की डिजाइनिंग कर रहे हैं तो हमें इफेक्टिव कवर, हम आपका जो हमारा क्लियर कवर होता है वो आपका 20 mm माना जाता है, लेकिन जो आपकी बीम के लिए जो इफेक्टिव कवर माना जाता है वो आपका 40 mm से लेकर के 50 mm तक आप लोग मान सकते हैं। इट डिपेंडेड ऑन यू कि आप कितना मान रहे हैं। अगर आप 40 mm मान रहे हैं तो 40 mm मान के आप एनालिसिस कीजिए और आंसर बताइए। अगर आप 50 mm मान रहे हैं तो 50 mm मान के बताइए, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन में दिया रहता तो आपका एग्जैक्ट आंसर उतना ही आता है, अगर आपका क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो आंसर उस स्थिति में चेंज हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इस क्लास को अपने यहीं पर बंद करते हैं और आगे हम लोग डिजाइनिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जय हिंद।